जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का पार्ट नंबर। तो जी, अब पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि रावण ने जो है अपने गुप्तचर भेज के वो नील को पकड़वाया था। अब हम आगे देखते हैं कि वो नील के साथ क्या करता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। मुझे इधर लेकर क्यों आए? क्योंकि मैं मूर्खों से घिरा हुआ हूं। मूर्खों से घिरा एक महायोद्धा लाने को कहा था और मिला कौन? तुम। अब जो है सो है। ये खेल आता है? खेल? मेरे साथ? क्यों? लंका में कोई ऐसा नहीं जो मुझे टक्कर दे सके। सोचा शत्रुओं में प्रतिद्वंदी ढूंढ लूं। मैं नहीं खेलूंगा। पहले आपका मनोरंजन करूं, फिर आपके हाथों मारा भी जाऊं। नहीं नहीं, मेरे हाथों मरना हर ऐरे गहरे के भाग्य में नहीं होता नन्हे वानर। मुझे हरा दिया तो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे वानर भाइयों के पास भेज दूंगा। और मैं हार गया तो? तुम मेरे बंदी गृह में जीवन भर सड़ोगे। वहां भी तुम्हारे कई वानर भाई मिलेंगे। आप जीतने के लिए छल नहीं करेंगे, इसका कोई आश्वासन? तुमसे जीतने के लिए छल कपट? वानर बुद्धि के सामने घुटने टेकने पड़े तो मुझे वानरों को बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं। आपको हरा सके वो कोई महानायक ही होगा लंकेश, और मैं तो छोटा मोटा सा नायक भी नहीं है। क्या बात। चलो किसी बात पर तो हमारी सोच मिलती है। पर आपका हट है तो खेलना पड़ेगा। वैसे ये सीधा चलता है या टेढ़ा? लाल बदन जैसे अगन है पवन सा। मुझे छोड़ो हनुमान, सेना को तुम्हारी आवश्यकता है। मैं शिविर तक स्वयं चला जाऊंगा। संभल कर महाराज, आप घायल हैं। हमारी सेना धराशायी हो रही है हनुमान। लग रहा है रावण यहीं कहीं कान लगाए बैठा है। हम कुछ सोचे इससे पहले वो उसका तोड़ ढूंढ रहा है। कैसे? क्या कोई गुप्तचर है हमारे बीच? इतना समय ही कहां है कि कोई गुप्तचर इधर की बात उधर कर सके। फिर कैसे वो? अब ये क्या धरती भी हमारे विरुद्ध रावण का साथ दे रही है? नीचे नहीं, सामने देखिए महाराज। सावधान भाइयों, एक दूसरे की ढाल बनो, डटे रहो। डटे रहो। इतने समय तक खेल में बने रहोगे ये लगा नहीं था, पर ये लो एक और गया। कोई बात नहीं, मात्र पद्धति था। बड़ा विचित्र पक्षी है। उड़ता है, फिर थोड़ी देर में लौट आता है। उस पर ध्यान मत दो, तुम्हारी चाल। वाह, क्या कलाकारी है। लकड़ी का बना है? नहीं नहीं, धातु या फिर। चाल चलो। हाँ, चलता हूँ। ये लीजिए। बड़ी ही अटपटी। हाँ, समझा। चक्रव्यूह रचना। दांव अच्छा है। इसकी सेना सुरक्षा घेरे में बची रहेगी और मेरी व्यर्थ के प्रहार करते करते थक जाएगी। ऐसी शातिर रणनीति राम से सीखी होगी, पर एक खोट है इस चक्रव्यूह में। घेरे को भले ही तोड़ा ना जा सके, पर लांघा तो जा सकता है। माना पक्षी विचित्र है, पर धीरे धीरे मन को भाने लगा है।
पंखों से बड़ा क्या शस्त्र किसी भी दीवार को लांग कर अपने शिकार तक पहुंचा दे। उड़ो और लांग लो दीवार, चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो। अच्छा संदेश भेज रहा है ये फिर उड़ गया, नील के पर मुझे लगता है स्टार्ट में ये हमने देखा था लौटेगा। ना, ये खेल अब जाकर आरंभ हुआ है। आ गए? क्या संदेश लाए हो महाराज का? महाराज ने कहा है उड़ो और लांग लो दीवार। न जाने इसका क्या अर्थ है। इसके अर्थ में ही वानरों का अनर्थ छुपा है। इस समय चक्रव्यूह रचना ही उनका एकमात्र आसरा है। सुरक्षा घेरे की एक अटूट दीवार। समझ गया, आपका संदेश समझ गया महाराज। गिद्ध सेना के सेनापति को संकेत भेजो, कहो अपना हर गिद्ध खुला छोड़ दे। वो किसी भी व्यूह रचना को उड़कर लांग जाएंगे। व्यूह रचना। महाराज के प्रति अपनी निष्ठा दिखाओ। जाओ और उनका अगला संदेश लेकर आओ। ये चक्रव्यूह है। कुछ दिख नहीं रहा, सब अचानक इतना शांत क्यों हो गया? लगता है वो पीछे हट गए। चक्रव्यूह तोड़ना इनके बस की बात नहीं। बहुत अच्छे, अब चलो हम। ये शोर सुना? कैसा शोर? ये शोर सुना? कैसा शोर? ये फड़फड़ाने की ध्वनि निकट आती जा रही है। पर ये स्वर है किसका? लड़ो भाइयों, पूरी जान लगा दो। ये क्या? हमारे चक्रव्यूह को तोड़ने आसमान से बरस पड़े। रावण की सेना अनंत है भैया, वानर इन्हें हमारी सहायता के बिना नहीं रोक पाएंगे। ठहरो लक्ष्मण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गिद्धों ने आकाश से आक्रमण किया, कमान के आकार में, पर धरती पर हाथियों की पलटन इनसे अनभिज्ञ अलग ही दिशा में खड़ी है। रावण के इतने सैनिक, रथ, हाथी इत्यादि युद्ध भूमि में है, पर इनका आपस में कोई तालमेल नहीं। ऐसे तो ये एक दूसरे के मार्ग में आते रहेंगे और अपनी ही हानि करेंगे। ऐसी भूल कैसे कर सकता है रावण? युद्ध नीति का महारथी है वो। ये रावण की भूल नहीं, किसी और की उड़ाई धूल है रावण की योजनाओं पर। अच्छा, यानी रावण सच कहूं तो जितना बगैर सोचा सोचे था समझे बस उतना आदेश कठिन देता है जा नहीं रहा ये है। खेल। और नील उस पे तुम्हारा खेल खेलने का रहा है ढंग उसके अनोखा है। दिमाग के साथ। इस खेल के कुछ नियम, एक शैली होती है, पर लगता है तुम उन्हें नहीं मानते। जिसका ज्ञान ही नहीं है उसे मान कैसे सकता हूँ महाराज? क्या बात है, जिसका ये ज्ञान ठहरी है बड़ी उसे- बड़ी बातें, और मैं सीधा सरल वानर। तुम जो भी हो वानर, सरल नहीं हो। पर अब मैं तुम्हें समझने लगा हूं, तुम्हें और तुम्हारे वानर झुंड को। लंकेश का आदेश है, नाग की सीध में आक्रमण करो। जो मार्ग में आए कुचल डालो। ये कैसे खेल रहे हो तुम? कैसे महाराज? बिना किसी रणनीति, बिना किसी सोच, तुम्हारी हर तिकड़म उल्टी पड़नी चाहिए। पर तुम अब भी टिके हुए हो। तंग आ गया हूं तुमसे। आपका दोष नहीं है महाराज, जो मुझसे मिलता है कुछ देर में यही कहता है। पर चतुराई दिखाने की होड़ में भारी भूल कर बैठे तुम वानर। ये सीधा मार्ग मेरे लिए खुला छोड़ तुमने अपने सबसे अनमोल टुकड़े की बलि चढ़ा दी है। हार मान लो, अब खेल समाप्त। आंखों के सामने एक चित्र सा बन रहा है। चित्र? कैसा चित्र? रावण अपनी मुख्य सेना को आगे भेज रहा है, बिना किसी सहारे, बिना किसी भय। मानो उसे विश्वास हो कि उसका यह अंतिम प्रहार उसे विजय दिलाएगा। उसकी और हमारी सेना
कुछ इस प्रकार खड़ी है रणभूमि पर। हनुमान जी श्री राम। तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मित्र। ये देखो कैसे इस ओर रावण के गिद्ध हमारे लोगों को भीतर की ओर धकेल रहे हैं, और इधर उसके हाथियों ने हमें फंसा रखा है। ये चित्र क्या दर्शाता है? धनुष, धनुष का चित्र है ये। कमी है बाण की, पर रावण आपके धनुष के आकार में व्यूह क्यों रचेगा? पुल श्री राम के धनुष समान होते हैं। जब तक कमान सा घुमाव ना दो, उचित काम नहीं करते। नील, ये नील का काम है। नील? पर नील कैसे? नील ही है। वो हमारी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। मेरा विश्वास करिए। विश्वास है हनुमान। मैसेज पहुंचा दिया नील इस ने। चित्र के माध्यम से नील हमें सचेत कर रहा है कि बाण छूटते ही हमारी सेना इस जगह फंस जाएगी। रावण की मुख्य सेना ही वो बाण है। इसी कारण उन्हें सीधे आक्रमण करने का आदेश मिला है। इनके सीधे आक्रमण की योजना को उलट पुलट अब हम करेंगे। पर रावण से एक चूक हो गई है। खाली स्थान पर यदि वो प्रहार कर सकता है तो बताइए किधर? बाकी मुझ पर और मेरी गदा पर छोड़ दीजिए। और हम भैया, हम कुछ नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। आखेट। आखेट? हाँ, आखेट। विजय मेरी हुई वानर, पर मानना पड़ेगा तुम्हारे जैसा प्रतिद्वंदी पहले नहीं मिला। एक क्षण को लगा कि मैंने तुम्हें कम आंक लिया, पर फिर ऐसी मूर्खतापूर्ण चाल, अपने सबसे अनमोल टुकड़े तक पहुंचने का सीधा मार्ग दे दिया मुझे। अगर ऐसी रणनीति राम से सीखी है तो मुझे युद्ध की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तुम खेल में पराजित हुए वानर। लंका का कारावास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। खेल? अच्छा, आपको लगा हम ये खेल खेल रहे थे? उस पक्षी को गए बहुत देर हो गई नहीं? अब चाह कर भी आप कोई संदेश नहीं भेज सकते महाराज। नील को पता था। वानर सेना घबराई हुई है। इन्हें यहीं फंसाए रखो जब तक महोदरा की टुकड़ी इनका अंत नहीं कर देती। इस युद्ध का अंतिम प्रहार बस होने ही लगी। आज का विजयोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। महाराज रावण हमारे मान में स्वादिष्ट हाथी घोड़ों का प्रबंध करेंगे। क्या कहते हो सिपाहियों? एक अंतिम वार कर अपनी भूख बढ़ाई जाए। अपना अपना स्थान लो, बाण की तरह छूटो और कुचल डालो इन्हें। आक्रमण! महाराज, युद्ध समाचार। महोदरा और वीरू पक्ष दोनों पराजित। किससे? वही वानर हनुमान और साथ में थे राम। धनुर्व्यूह। जब तक तुम्हारा भेजा संदेश समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। मेरे सैनिक अपनी मृत्यु की ओर बढ़ चुके थे। तो तुम जानते थे कि इस खेल में दांव पर क्या लगा है। आपका पक्षी महाराज फुर फुर करके इधर उधर भागता रहा। कैसे ना समझता? मैं ये खेल भले ही हार गया, पर आप और मैं दोनों जानते हैं असली खेल क्या था। जो भी हो, मैं अपने शब्दों से नहीं फिरता वानर। मेरे सैनिक तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे लोगों के पास छोड़ आएंगे। तुमने आज मेरा सम्मान कमाया है महानायक नील, और साथ ही कमाई है मेरी घृणा। हम फिर एक दूसरे के समक्ष आएंगे युद्ध रावण भी मान गया, और तब तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा मैं अपने हाथों से। आपने कहा आप अपने शब्दों से नहीं फिरते,
और यदि मुझे ठीक से याद है तो आपने कहा था वानर बुद्धि के सामने घुटने टेकने पड़े तो मुझे वानरों को बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं। क्या बात भैया आपने रावण को मात दे दी उसके ही खेल में। हमने उसे मात दी, हम सब ने मिलकर, पर यह संभव हुआ नील के कारण। न जाने किस संकट में फंसकर उसने हमारी सहायता की है। हमें उसे शीघ्र ढूंढना होगा। हनुमान ये हो क्या रहा है? अच्छा नील लौट आया है। छुड़ा ले आया। पर ये कारावास से निकले कैसे? मुझे लगा मैं अपने भाई को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए तुम्हारे सुबह का भोजन मैंने खा लिया। मेरा सर जो नहीं था ना खाने के लिए। माँ कहती है गोबर नहीं खाना चाहिए। क्या कहा? मेरे सर में गोबर है? मेरे गले मिल लो मेरे भाई। श्री राम को भी बताओ, तुम किधर थे नील? मैं वो रावण के साथ था। उसने मुझे चुनौती दी एक खेल में। खेल? पर क्यों? ओह, समझा। हम में से एक के साथ खेलकर वो हमारी युद्ध की रणनीति जानना चाह रहा था। योजना बुरी नहीं थी, पर उससे एक भूल हो गई। उसने प्रतिद्वंदी तुम्हें चुना। क्या यार, क्या सीन था यार। अच्छा पिछले जो मतलब के पार्ट में हनुमान जी जो नील को समझा रहे थे ना कि तुम्हारा मूल्य किसी से कम नहीं है, बिल्कुल। तुम अपने आप को कम मत समझो। तो मतलब कि वो अगले दिन उसकी परीक्षा थी नील की। वाकई नील यार बहुत बुद्धिमान है। हाँ बिल्कुल, ऐसे पहले पहले तो देखने से ऐसे लगता था कि इसमें ये बिल्कुल भी सरल सा है, आम हाँ, सा बानर है, पर हाँ। वो उसकी अक्ल के सामने रावण ने भी घुटने टेक दिए। हाँ, क्या बात है। और रावण अच्छा ने भी कोई भी सीरियस बात हो ऐसे लेता है जैसे कि कोई मजाक कर रहा है। हाँ। और मतलब कि नील का सम्मान रावण ने भी किया। रावण से भी नील ने सम्मान कमाया, महानायक नील के नाम से। अच्छा फिर भी नील जो है वो डरे नहीं। हाँ। मतलब नील ने बता दिया कि मैं तो ये खेल खेल नहीं खेल रहा आपको था। लग रहा था हम ये खेल खेल रहे हैं, हाँ। और वो जो पक्षी हाँ बार ऐसे बार मतलब उड़ के जाते थे। डर भी नहीं लगा कि रावण जो है मुझ पे मतलब कुछ कोई हमला ना कर दे या हाँ। मुझे बंदी बना ले, ऐसे कुछ डर भी नहीं था वो तो उसके डरा अंदर। उस वक्त भी नहीं जब उसको मतलब कि किडनैप करके लेके आए थे। हाँ उस वक्त भी क्या नहीं डरा था। बात है। अच्छा खेल शुरू होने से पहले ना वो नील ने मतलब के पूछा कि आप खेल तो मेरे साथ खेल रहे हो, पर इस खेल में आप छल नहीं करोगे, उसका कोई आश्वासन दो, ताकि कोई प्रमाण दो। हाँ। मुझे भी तो पता चले ना कि आप छल नहीं करोगे। रावण ने कह दिया कि एक आम से वानर के साथ खेल, ये शतरंज खेलने के लिए मुझे छल की आवश्यकता पड़ेगी क्या? पर उसको पता नहीं था कि वो वाकई में अक्लमंद है हाँ उससे उसका ज्यादा। पाला किससे पड़ा है। हाँ, इतनी देर तक उसको फंसाए भी रखा और आखिरी समय तक उसको बताया भी नहीं कि मुझे पता चल गया है इस पक्षी के बारे में हाँ, जो बिल्कुल। संदेश लेके जा रहा है। और महाराज सुग्रीव की बात वाकई में सच थी कि गुप्तचर वही पक्षी था। उसे भी मार दिया है। अच्छा चक्रव्यूह कितना मतलब कि वीआईपी रचा था हाँ यार। अच्छा रावण को जैसे ही पता चला कि वो यानी मैं असली खेल में हार गया हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युद्ध से समाचार भी आ चुका था कि उनके 2 सेनापति जो है वो मारे जा चुके हैं। वो और उनका वो हार हो चुकी है। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।